दोस्तों नमस्कार। देखिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई कोई एक क्वालिटी जिसको आप बाकी सब क्वालिटीज पे सबसे टॉप पर मानते हैं जीवन में कामयाब होने के लिए, संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक पहली क्वालिटी जो बहुत ज़रूरी है हम सब में, वो है सुनने की क्वालिटी, ध्यान से सुनने की क्वालिटी। देखिए, आपको शायद अजीब लगेगा और आप अपेक्षा कर रहे होंगे कि मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम लोग सुनना सीख लें तो फिर सीखना बहुत आसान है, और जब आदमी कुछ सीख सकता है तो फिर उसको जीवन में लागू करना आसान है। लेकिन समस्या शुरू होती है जब हम सुनते नहीं हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों के कान में ध्वनि पड़ती है, आवाज़ अंदर जाती है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है, लिसनिंग बट विदाउट डिफेंडिंग। सुनना लेकिन बिना अपने तर्क साथ में दिए हुए। आपने देखा होता है ना कि जब आप लोग किसी चीज को सुन रहे होते हैं तो साथ ही साथ आपके दिमाग में ना अब आप क्या कहना चाहते हैं, आप इसको कैसे खंडित करना चाहते हैं, या आप इससे कैसे सहमत हैं, वो साथ साथ बातचीत चल रही होती है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके अंदर या तो इस बात से आप सहमत होंगे या असहमत होंगे, तो आपके अंदर का जज निर्धारित कर रहा होगा कि आपने इस वीडियो से सहमत होना है या असहमत होना है। देखिए, सुनना एक कला है। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए, बचपन से हम अपने बच्चों को ना बड़ा खुश होते हैं जब बच्चा कहता है पापा पापा, मामा मामा, मतलब वो टूटा फूटा भी बोले, लेकिन बच्चे जब बोलते हैं तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं। बोलना बहुत सिखाया जाता है। अच्छा, जिनके बच्चे थोड़ा देर से बोलना शुरू करते हैं वो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। लेकिन क्या किसी ने अपने बच्चे को सिखाया है कि बेटे सुनना सीखो, ध्यान से सुनना सीखो? और आज भी देखिए हमारे आसपास यही एक कंप्लेंट है लोगों की कि तुम सुनते नहीं हो, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। मेरे जो शादीशुदा मित्र मुझे सुन रहे हैं उनको तो ये कंप्लेंट रोज ही सुनाई देती है ना कि तुम तो मेरी सुनते नहीं हो। और आपने देखा होगा हम इस कंप्लेंट को भी दोबारा नहीं सुनते कि हम उनकी सुनते नहीं हैं। तो देखिए कैसे सुना जाता है। देखिए, मेरे अनुसार जब आप किसी को सुनते हैं तो सिर्फ कान नहीं, आपको यहाँ पर भी अंदर बहुत कुछ खामोश रखना होता है, तब जाकर हम सामने वाले की कही हुई बात को सुन सकते हैं और जो वो नहीं कह रहा है उसको भी सुन सकते हैं। आप लोग तो जानते होंगे ना कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग कहते नहीं हैं लेकिन आपसे कहना चाहते हैं। तो जो अच्छा श्रोता होगा वो बात को ध्यान से सुन सकता है, और जो ध्यान से सुन सकता है वही समझ सकता है और वही फिर उस पर कुछ कर सकता है। यहाँ मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक साधु अपने पंडाल में जो लोग कथा सुनने आए थे उनके साथ एक बता रहे थे कि देखो जी, हमारे पंडाल में 4 तरह के लोग आते हैं। पहली कैटेगरी श्रोतागण। श्रोतागण यानी जो लोग यहाँ सुनने आए हैं, मनन करने आए हैं, चिंतन करने आए हैं, अपने जीवन में कुछ निखार करेंगे यहाँ से जाकर, उनको हम लोग कहते हैं श्रोता। कह रहे लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं जिसको हम दूसरी कैटेगरी का कहते हैं, वो होते हैं सरोता। श्रोता नहीं, सरोता। अब सरोता क्या है, आप लोगों में से पता नहीं आपको जानकारी हो या ना हो, पान वाले के पास सुपारी काटने वाला एक औजार होता है, उसको कहते हैं सरोता। तो सरोता का मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हमारे पंडाल में कथा सुनने आते हैं जो सीखने नहीं आए, बल्कि जो हम सिखा रहे हैं उसका खंडन करने आए हैं, उस पर तर्क कुतर्क करते हैं, तो इनको हम कहते हैं सरोता। और कहते हैं एक तीसरी कैटेगरी का भी आता है जी, उसको हम कहते हैं सोता। वो पंडाल में कुछ सीखने सुनने नहीं आया है, वो एक्चुअली घर की अपनी आपाधापी से बचने के लिए यहाँ शिविर में आ गया है। वो एक अच्छा सा कॉर्नर ढूंढता है, पंखे के नजदीक की जगह ढूंढता है और चुपचाप आंख बंद करके उसकी परम निद्रा के सुख का आनंद लेते हैं, वो है सोता। लेकिन वो कहते हैं कि एक चौथी कैटेगरी का भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है जिसको देख के कभी कभी थोड़ा दुख होता है, उसको हम कहते हैं खोता। खोता नहीं, देखिए पंजाबियों में खोता गधे को कहते हैं, लेकिन वो जो सन्यासी का कहने का मतलब ये था कि खोता। कह रहे ये वो व्यक्ति है जो सुनता है, सुन तो रहा था, उसको ये चीज समझ भी आती है, लेकिन उसको वो खो देता है, अर्थात आचरण में नहीं लेकर आता। इसलिए उसको देख के दुख होता है कि भाई तूने तो सुना भी था, फिर इसको आचरण में क्यों नहीं लाया, तो उसको कहते हैं खोता। देखिए, मेरे हिसाब से हम सब लोग अगर अच्छे श्रोता बने, सामने वाले की बात को ध्यान से सुने। देखिए, एक अच्छे श्रोता के 2-4 लक्षण मैं आपको बताता हूं। जब आप किसी की बात को सुने, सबसे पहला
सामने वाले की बात को पूरा होने दें, उसको बीच में टोके नहीं, लोगों के सेंटेंसेस को फिनिश ना करें जब तक कि वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में ना हो, तो तब आप उनके सेंटेंस को फिनिश कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। बट अदरवाइज लोगों को अपना सेंटेंस पूरा करने दीजिए, और खासकर तब जब वो कुछ ऐसा कह रहे हो जिससे आप सहमत ना हो। ओके, तो वो तो पहली चीज है। दूसरा, जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो थोड़ा बहुत ना अपने फेशियल एक्सप्रेशन बातचीत के जो इस वक्त जो माहौल है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई अपने घर की कोई खुशखबरी सुना रहा है कि मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आए हैं, या मेरा प्रमोशन हुआ है, या मुझे वो टेंडर पास हो गया है, तो उसकी जब बात को सुने तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान होनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे अनफॉर्चुनेटली कई लोग क्या करते हैं, किसी और की खुशखबरी को जब सुनते हैं तो उनको अपने दुख याद आने लग जाते हैं कि मेरे बच्चे के नंबर तो कम आए थे, मेरा तो टेंडर पास नहीं हुआ था। तो उनके चेहरे पर वो मैच नहीं करती खुशी उस बात से जो वो सुन रहे हैं। ओके, तो अगर कोई दुख की खबर सुना रहा है तो आपके चेहरे पर हल्का सा थोड़ा सा मायूसी होनी चाहिए उसको सुनते समय। आप मुस्कुराते हुए किसी की दुख की बात को नहीं सुन सकते। ओके, तो अच्छा श्रोता अपने चेहरे के एक्सप्रेशन वार्तालाप के हिसाब से मेंटेन करता है। नंबर 3, आपको अपने सिर को जो हिलाना है, अगर आप ये भी सिर को हिलाते हैं अप्रोप्रिएट दिशा में, तो उससे भी सामने वाले को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं ना, कई लोग ऐसा सुनते हैं जैसे दीवार वाला मुंह बना के सुनते हैं, मतलब कुछ भी कहा जा रहा हो उनका एक्सप्रेशन सेम है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप देखेंगे बातचीत करने में बड़ी असुविधा होती है, और आपका मन नहीं करता ऐसे व्यक्ति की बात सुनने का भी और ऐसे व्यक्ति को अपनी बात सुनाने का भी। तो आप थोड़ा सा सिर्फ कानों से नहीं सुने, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज से सुने, और बीच में कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें। लेकिन देखिए, कनेक्टिंग वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके फ्लो को रोकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसने कोई अच्छी खबर बताई है, कोई अचीवमेंट बताई है, तो आपको कहना चाहिए ओ मुबारक हो, वाओ, कांग्रेचुलेशन। तो ये कनेक्टिंग वर्ड है, लेकिन बस इतने पे रुक जाएं। ओके, अगर कोई दुख भरी बात किसी ने बताई है तो वो बीच में कहें ओ सो सॉरी टू हियर दैट, बड़ा दुख हुआ सुन के। तो ये कनेक्टिंग वर्ड है जो बीच में जरूर बोलना है। कई लोग बिल्कुल सन्नाटे में रहते हैं, तो उससे क्या है कि वो बातचीत का जो प्रक्रिया है वो फिर उस तरीके से आगे नहीं बढ़ती जैसे बढ़नी चाहिए। तो कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए। ओके, अच्छा, अगर आप अपने किसी सीनियर व्यक्ति के साथ हैं और ऑफिशियल एनवायरनमेंट है तो सामने नोट्स लीजिए। अगर आप नोट्स लेते हैं सुनते समय तो सामने वाले को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि मैं आपको बात को बहुत सीरियसली ले रहा हूं। तो इससे भी संबंध में थोड़ी बेहतरी होती है और लोग आपको सीरियसली लेते हैं। और इस सब के अलावा देखिए, लिसन विदाउट डिफेंडिंग, लिसन विदाउट जजिंग। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम किसी को सुनते हैं ना तो उसकी आधी बात सुन के हम उसकी पूरी बात अपने दिमाग में खुद ही कर लेते हैं। भले ही आपका अंदाजा ठीक हो, फिर भी ठहरे, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और लोगों को ध्यान से सुने, तो मैं आपको बताता हूं साहब, आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे, अपने संबंधों में और मधुरता बढ़ा पाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए। थिंक अबाउट इट।